Hello guys, welcome back to again in second classes. ओके अब आज हम लास्ट एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे हम डायमेंशन एनालिसिस का टू चेंज अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जिसके हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना सीखेंगे। तो उससे पहले मैं एक लास्ट वीडियो की एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा जहाँ पे हमारी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 8 था। उसमें क्या मिस्टेक हुई थी इस वाले में, जो टॉर्क एंड वर्क जो मैंने बताया था तुम्हें, जो इसकी टॉर्क एंड वर्क क्या एम एल उसका T-2 होता है दोनों का, बट स्ट्रेस एंड फोर्स का ये नहीं होता। हमारे यहाँ स्ट्रेस का गलत हो गया था, तो स्ट्रेस को कैंसिल करके स्ट्रेस का लिख लेना, वो गलती हो गई थी हमारे भी लिखवाने में। ML-1 T-2 होता है, ML-1 T-2 होता है। तो इस वजह से तो ये वाला जो सी ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सिर्फ ए इज़ राइट। ओके, तो इसको करेक्ट कर लेना। चलो ये तो आप कर लेना। अब आपको मैं लास्ट डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन पार्ट बताने जा रहा हूँ। वो क्या है, टू चेंज द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका पहले मैं एक बेसिक मतलब बता देता हूँ क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, हमारी किससे मिलकर बनी होती है। पहली बात तो ये समझ लेते हैं हम। फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे जो जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, वो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। ठीक है, वेयर n इज व्हाट, n क्या है यहाँ पर, n है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन अ प्रॉपर यूनिट u यहाँ पे हमारी यूनिट है, तो जो कि हमारी n इज न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे कि दे देता हूँ मैं, ग्रेविटी का जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो जहाँ पर हमारी जो ये जो 9.8 है वो n वैल्यू हो जाएगी, जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो u हो जाएगा, इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, तो इसका एक बेसिक प्रिंसिपल तो मैंने तुम्हें समझा दिया। अब इसको सॉल्व करने का क्राइटेरिया क्या होता है। इसमें सॉल्व करने के लिए हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है हम दो लेते हैं, एक वन सिस्टम का N1U1 एंड सेकेंड सिस्टम का N2U2। ओके, तो वेयर N1 क्या है हमारा, N2 क्या है हमारा, U1 क्या है हमारा, और U2 क्या है हमारा। ओके, N1 जो है वो है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू इन किसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम और N2 है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम, जो भी हमारा सेकेंड सिस्टम होगा वाला। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम, यूनिट ऑफ सेकेंड सिस्टम। ठीक है, तो हमें इसको ध्यान में देते हुए पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब तुम जानते हो कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू, अब देखो मैं इसको कैसे करूँगा सॉल्व, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। अब मैं यहाँ से p हटा देता हूँ, N1। ठीक है, अब हमें पता है यूनिट हमारी M1 में होगी, L1 में होगी, यूनिट पावर p, एंड T1 मतलब MLT में होगी कि नहीं होगी। सेम जो हमारी सेकेंड यूनिट होगी वो M में होगी,
L2 में होगी एंड T2 में होगी। कहने का मतलब ये है, ये उसकी यूनिट्स शो कर रहा है, या किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर या सेकंड में होगी। ठीक है, तो यही इन्हीं में होगी, सेकंड, मिनट एंड घंटा जो भी है। ठीक है, आवर्स में, तो ये इन्हीं में से ये हमारी यूनिट होगी। अब जैसे कि हम सेकंड वाली की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हम इसको इधर से भेज देंगे। तो N2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, N1 तो हो ही जाएगा M1/M2, क्योंकि M2 इधर गया तो M1/M2 हो जाएगी। दोनों की पावर A है तो ये भी पावर A हो जाएगी, क्योंकि सेम यूनिट है। क्योंकि हम अनदर सिस्टम में चेंज करेंगे तो यूनिट हमेशा हमारी डिफरेंट रहेगी। पावर पर उसका जो जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो उस पर भी जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम किलोग्राम और सॉरी किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा क्या है, ये पावर चेंज नहीं होगी, इसलिए मैंने ABC लिखा है। ठीक है, दोनों साइड ये हमारी पावर कभी चेंज नहीं होगी, एक्सपोनेंट कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, L1/L2 एंड T1/T2। तो हमारे ये एक बेसिकली ये फॉर्मूला बनता है जो भी हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा, कन्वर्ट टू फर्स्ट यूनिट टू सेकेंड यूनिट। तो दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर टू चेंज द क्वांटिटी वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। चलो जो मैंने बोला था उसी में कन्वर्ट कर देता हूँ। कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं किसको, स्मॉल जी की वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू किसमें, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें सबको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है। सॉल्यूशन, हमें इसमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है N1 = 9.8 पर इंटू इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब हमें N2 निकालना है। U1 एक तरीके से हमारी क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गए, एंड U2 क्या हो गया हमारा, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब हम इसमें हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे किसका, स्मॉल जी का। तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ स्मॉल जी, मतलब एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो इसका जो होता है एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT-2 होता है। क्या होता है, LT-2 होता है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, हम फॉर्मूला कौन से जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं N2 का, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले टाइप करा था, N1 M1/M2 पावर A, L1/L2 पावर B, T1/T2 पावर C। N1 की वैल्यू तो आ गई हमारी 9.8 डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम। अब हमें M1 और M2 नहीं पता, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, M1/M2 पावर 0, L1/L2। अब L1 की पावर 1 है, अब देखो कैसे है मैं बताता हूँ, T1/T2 की पावर -2। अब देखना है यहाँ से, M तो है ही नहीं, 0, L1 की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 है तो मैंने यहाँ पे पावर में क्या चढ़ा दिया, 1। ठीक है, और T की पावर कितनी है, -2 है। तो जो डायमेंशन फॉर्मूले में पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होते हैं, वो हमारे ये होते हैं, ABC होते हैं। तो मैंने वहाँ ये वैल्यू रख दी, तो 0, 1, -2। 1 क्यों, L की पावर कितनी है, 1, तो इसलिए 1। T की पावर -2 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा है, T1/T2 की पावर -2। ये तो भाई एलिमिनेट हो गया डायरेक्ट, कि किसी की पावर 0 होती है तो वो होता ही नहीं है कुछ। तो 9.8 L1/L2, तो पावर 1 है तो वो भी पावर 1 ऐसे ही रहने देते हैं, T1/T2 की पावर -2। अब देखो 9.8, फर्स्ट वन L1 की यूनिट मतलब लेंथ की यूनिट क्या है, यहाँ पर मीटर है, क्या है, मीटर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीटर।
L2 यहाँ पे क्या है, किलोमीटर है, लेंथ में है ना तो किलोमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम किलोमीटर। T1 हमारा क्या है यहाँ पे, सेकंड है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सेकंड। T2 हमारा क्या है यहाँ पर, मिनट है, तो हम क्या उधर लिखेंगे, मिनट। 2 - 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं, अब किसी भी एक यूनिट को उसमें चेंज कर लो इसके दूसरे फॉर्म में, ठीक है। हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो मैंने 1000 मीटर लिख लिया है, सेकंड। अब मैं ये भी जानता हूँ 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैंने 1 मिनट में 60 सेकंड लिख लिया, T इनवर्स, ठीक है। मैंने क्या लिख लिया, T इनवर्स। अब इसको कुछ नहीं, प्लस माइनस कर लो और काट दो, सॉल्व कर दो। मिनट से मिनट कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, यूनिट तो सारी कैंसिल। यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी क्योंकि हमें क्या निकालना था, N2 निकालना है, ठीक है। तो कितना आएगा, 9.8 इंटू 1/1000। अब ये 60 - 2 है, तो ऊपर चले जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 60 स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 स्क्वायर, 1/60 है, तो ये ऊपर गया तो माइनस का साइन हट गया, तो क्या आ गया, 9.8 इंटू 1/1000 इंटू 60 ये 2 टाइम्स है इसलिए। अब इसको बस कैलकुलेशन करना है, तो मैं सिंपल सा, बस बात खत्म। 36 इंटू 35 मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, और पॉइंट लगा के तो 35.28 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर आंसर आ जाएगा तुम्हारा। लगभग लगभग ये आंसर आ जाएगा, पर ये सॉरी, ये तुम्हारी अभी आएगी, ये N2 की वैल्यू आएगी तुम्हारी 35.28, ठीक है। बट ये फिजिकल क्वांटिटी जो आएगी ना, फाइनल फिजिकल क्वांटिटी जो हम बोलेंगे N2U2, वो ये आएगी, इसको मतलब बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, वो ये आंसर आएगा। तो ये हमारी सेकेंड यूनिट का सेकेंड सिस्टम का आंसर हो गया। तो मतलब जो जी की वैल्यू होती है किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में, वो कितनी होती है, 35.28 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं तुम्हें, बढ़िया सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, ठीक है। अब 1 जूल, जूल तुम्हें पता होना चाहिए ये किसकी यूनिट होती है, अदरवाइज तुम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो जूल जो होती है वो यूनिट होती है हमारी किसकी, एनर्जी की। किसकी होती है, एनर्जी की। बट नहीं, हम यहाँ पे जूल वर्क की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वर्क की। तो यहाँ पे वर्क जूल, ठीक है, वर्क की यूनिट है यहाँ पर। किसकी है, वर्क की, ठीक है। तो आंसर चलो करते हैं सॉल्व, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेम पहले की तरह करते हैं। हमें गिवन क्या है, 1 जूल, तो इसका मतलब N1 की वैल्यू दी है। पहले हम लिख लेते हैं गिवन वैल्यू, क्या लिख लेते हैं, N1 की वैल्यू 1 एंड N2 की हमें वैल्यू निकालनी है। U1 की वैल्यू क्या दी है, जूल, क्या दी है, जूल। और U2 की वैल्यू क्या दी है, अर्ग। अब हमें इसमें ये तो नहीं पता किलोग्राम क्या है, मीटर क्या है, सेकंड क्या है, स्क्वायर क्या है। अब देखो कैसे निकालूंगा मैं, देखना। अब हमें पर ये 1 जूल जो होती है वो वर्क की यूनिट है। जूल इज अ यूनिट ऑफ वर्क, जूल इज यूनिट ऑफ अ वर्क। तो हम डायमेंशन किसका निकालेंगे, वर्क का, डायमेंशन ऑफ वर्क। वर्क क्यों निकालने हैं, क्योंकि जो जूल है वो वर्क की यूनिट है, इसी वजह से, ठीक है। तो वर्क का क्या होता है, mL²T-2 होता है। क्या होता है, mL²T-2 होता है, ठीक है। तो ये होता है। अब ये डायमेंशन ऑफ द वर्क हो गया। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट N2 बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, N1 m1/m2 पावर A, L1/L2 पावर B, T1/T2 पावर C, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को और आगे कैरी ऑन करते हैं।
ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। अब N2, N1 की वैल्यू कितनी है 1, M1। अब जो जूल होता है उसकी यूनिट जो होती है इसमें वो क्या होगी, किलोग्राम। इस ब्लैक पेन से दिखाता हूँ मैं, किलोग्राम। ये क्या है L, तो L जो है हमारी एम के, ये एम के यूनिट। अब एम के सीजीएस यूनिट क्या होती है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा ये क्या होता है। तो ये M हो गया किलोग्राम का, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर क्योंकि M मीटर में होगा, और ये हो गया सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अर्ग किलोग्राम का ग्राम बन जाता है इधर क्योंकि ये सीजीएस यूनिट है। अर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा अर्ग का जो टाइम होता है वो दोनों में सेकंड सेकंड रहता है। ठीक है, इसका कोई चेंज नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे M1, M1 बाई M2, पावर कितनी है 1 तो 1 लिख ली मैंने। L1 बाई L2, पावर कितनी है 2 तो मैंने 2 लिख ली इधर। T1 बाई T2, पावर कितनी है -2 तो मैंने यहाँ पे क्या लिख ली, -2 लिख ली। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब वैल्यू पुट करते हैं 1, M1 की वैल्यू कितनी है, मतलब M1 मतलब किलोग्राम है, क्या है किलोग्राम। M2 कितना है, ग्राम है। पावर 1 थी, हटा दी मैंने। L1 की वैल्यू क्या है हमारे थे, L1 की वैल्यू है हमारी मीटर, तो मैंने यहाँ लिख ली मीटर। यहाँ पे क्या सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख ली मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड, ये भी सेकंड, कोई फ़र्क पड़ा नहीं, ये तो वही कैंसिल हो गया। 1 और 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, तो ये तो पूरा हट ही गया। ये तो 1 वैसे ही गया। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। कितने होते हैं, किसी को भी चेंज कर लो जिससे कि कट पिट जाए हमारा सब कुछ। पर कर याद रखना, झाँकी भी करो अच्छे से करना, उधर ही साइड के करने हैं तुम्हें चेंज। ठीक है, मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये भी सेंटीमीटर, ये स्क्वायर। ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। ये आ गया 1000 इंटू ये हो गया 100 2 टाइम्स। तो ये 10 की पावर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7। ये N2 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, N2 की। तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी N2U2 वो कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 7। U2 है हमारी अर्ग, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। तो हम आंसर में लिख सकते हैं फाइनली, क्या आंसर लिख सकते हैं हम फाइनली, कि जो 1 जूल होगा वो 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल होगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक तुम्हारे को मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो होमवर्क में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टू प्रूव दैट, इसी तरीके से जो मैंने मेथड कराया उसी तरीके से टू प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है, जो 1 न्यूटन होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये तुम्हें प्रूव करना है, तुम्हारा ये होमवर्क है। ठीक है, तो ये घर पर तुम्हें करना है। तो ये तुम्हारे हो गया जी फिजिकल क्वांटिटी की पूरी वीडियो। और इसमें बस एक तुम्हें छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो क्या है कि लिमिटेशंस बताना चाहता हूँ मैं डायमेंशंस की, वो क्या रहती है। तो लिमिटेशंस तुम्हें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी भी जा सकती हैं। व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस। तो पहली बात है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैज़ नो डायमेंशन। न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी होती है 2 पाई 1/4 इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, मतलब सीधे होती है वैल्यू 1। ठीक है, मतलब डायमेंशन के बराबर 1 मान लेते, के मान लेते, हटा देते हैं इसे, कोई मतलब नहीं होता इसका। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैव नो डायमेंशन, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, इधर M0 L0 T0 सेम इसमें भी। एक्सपोनेंट हैव नो डायमेंशन, e की पावर x का कोई डायमेंशन नहीं होती। मैंने इसका तो मैं एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने लास्ट क्लास में, तो उसकी सीधी इसकी वैल्यू को नो डायमेंशन लिखवाया था, क्योंकि इन दिस केस e की पावर x एंड x, जो e की पावर x है इसका तो कुछ डायमेंशन नहीं, तो और x का भी बोथ हैव नो डायमेंशन, दोनों की कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, लग रहा है तुम्हें,
हैव नो डायमेंशन, इस लॉ ln x की भी कोई भी इसकी डायमेंशन नहीं होती है, एंड x की भी नहीं होती है इसके साथ साथ। अब इसमें क्या लिख रहा है, दिस मेथड गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनल कांस्टेंट, क्योंकि ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताता है डायमेंशनल कांस्टेंट का, ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, तो सच एज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन दिस स्मॉल कैपिटल जी एंड प्लांक कांस्टेंट स्मॉल एच एंड वेयर दे हैव टू बी इंट्रोड्यूस, जो कि हमें इसमें इंट्रोड्यूस करने पड़े थे। ठीक है, 6 नंबर है, दिस टेक्निक इज यूजफुल ओनली फॉर डिड्यूसिंग एंड वेरीफाइंग पावर रिलेशन। कहने का मतलब क्या है कि यह है कि रिलेशन इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सेट्रा कैन नॉट बी ऑब्टेन और स्टडी बाय दिस टेक्निक। इसमें क्या है, इसका ये ड्रॉबैक है एक तरीके से कि इस टेक्निक से हम ओनली फॉर डिड्यूसिंग एंड वेरीफाइंग पावर रिलेशंस को हम चेक कर सकते हैं और हम उसको देख सकते हैं कि क्या क्या है उसके पावर रिलेशंस है, बट जितने भी हमारे एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं हम उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते इस टेक्निक के थ्रू। ठीक है, इन दिस मेथड वी कंपेयर द पावर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स लाइक एमएलटी, जो कि हम कर रहे हैं, और इक्वेशन भी ऑब्टेन करें टू ऑब्टेन अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, जो कि हम कर चुके हैं। फॉर फाइंडिंग द अननोन पावर्स, हमने वो भी निकाला जितनी पावर्स थे, जितने भी पावर होते हैं ए बी सी, हमने वो भी फाइंड आउट करे हैं, जो कि मैंने ऑब्टेन करना सिखाया था इक्वेशन वहाँ। सिंस द टोटल नंबर ऑफ सच एस इक्वेशन कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो इक्वेशन है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वी कैन नॉट यूज दिस मेथड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिलेशन इफ द क्वांटिटी इंटरेस्ट डिपेंड्स अपॉन मोर पैरामीटर। हम ऐसी कोई मेथड से ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे इक्वेशन जो कि उसकी क्वांटिटी से ज़्यादा पैरामीटर पे हो, देन द नंबर इज फंडामेंटल क्वांटिटी यूज देन कर सकते हो। इन मैनी प्रॉब्लम्स इट इज़ डिफिकल्ट टू गेस द पैरामीटर। हम इसमें क्या है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कि हम जो भी डिफिकल्ट पैरामीटर को गेस करने में डिफिकल्टी होती है हमें, विच इज़ क्वान्टिटी ऑफ इंटरेस्ट में डिपेंड, तो क्वांटिटी पे में डिपेंड है। दिस रिक्वायर अ ट्रेंड एंड सबस्टाइल एंड इंस्टेंट माइंड, ये रिक्वायर्ड होता है ट्रेंड के लिए। ठीक है, तो ट्रेंड हमारी जो जैसे इक्वेशन है हमें निकालना है, तो हम पहले उसको डायमेंशन फॉर्मूले से निकालते हैं ट्रेंड करने के लिए कि ये इक्वेशन वेरीफाई है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आज का डायमेंशन एनालिसिस का पूरा पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हमने थोड़ा बेसिक देखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, फिर हम एरर एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है हमारी वीडियो को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।